जय हिंद मेरे डियर साथी, क्या हाल है। आज हम देखने वाले हैं ये टिश्यू का लेक्चर नंबर 3। ठीक, इसके पहले आप लेक्चर नंबर 1 में टिश्यू को डिटेल में हमने देखा था, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने एपिथेलियल टिश्यू को एकदम डिटेल में देखा था लेक्चर नंबर 2 में। आज ये क्या है, लेक्चर नंबर 3 टोटल क्या रहेगा, किस पे, कनेक्टिव टिश्यू पर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आप बताइए कनेक्शन टिश्यू होता क्या बाबू। कहते हैं कनेक्शन, जैसे बुढ़ौती नहीं बोलते यार बहुत ज़्यादा पैरवा दर्द कर रहा है जी। ठीक, तो कहाँ होता, तो ये सब क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू के कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होते। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपके इतना सारा पार्ट बाबू, कैसी पढ़ जाए हो सर जी, पढ़ जाए धीरे धीरे पढ़ जाए, कोनो टेंशन ना है, पढ़ल जाए यार, कोनो दिक्कत ना है। ठीक है, देखा एक पूरा डिटेल में हम देखा जाए एकदम से कायदे से, कहते हैं कायदे से मारा बहु मनाई हो जाएगा, तो वही हम देखा जाए, कोनो टेंशन ज़्यादा नहीं है। ठीक, देखा लिखल बका कनेक्टिव टिश्यू, नाम से ही पता कनेक्टिव मतलब क्या होगा, जहाँ जहाँ रही तहाँ तहाँ कनेक्शन करी। ठीक, कहते तो कनेक्शन हो से बा, मतलब कोनो न कोनो कनेक्शन बा, वो कनेक्शन नहीं है। ठीक, जैसे मान लेता घर में तो अरे ईंटा बा, 1 ईंटा होगा, 2 ईंटा होगा, दीवार बनावता था ना, 3 ईंटा होगा, 4 ईंटा होगा। ठीक, तो ईंटा से जोड़ने के लिए तो यहाँ मसाला भरवा कि नहीं मरबा तो जोड़ेबा नहीं करी देवलिए गिर जाए भर से। ठीक, तो फिर यहाँ नीचे लगेबा, फिर क्या करबा, जोड़ कटबा, ऐसी करबा, फिर ऐसी करबा, मतलब क्या होगा देखो करिए, मतलब एक ईंटा से दूसरी ईंटा से जोड़े खातिर कुछ न कुछ लगावा था कि नहीं, तो कहे का लिया कनेक्टिव टिश्यू। वैसे से हमारे शरीर में जितना भी पार्ट बा ओके ना कहीं कोनो जोड़ा था कि नहीं, जैसा हड्डी से हड्डी कोनो जोड़ा था। ठीक, अब देखा मसल बा, तो मसल के का ऐसा थोड़ी ना करबा कि ऐसा मसल कैली तो इधर हड्डी चली गई, मसल इधर रहेगा, ऐसा नहीं। मसल से हमारे हड्डी को कोनो न कोनो अटैच कैले बा, है कि नहीं। अब हमारे स्किन बा, यानी चमड़ी जेके बोला जाला, स्किन बा वो कोनो न कोनो तरह से मसल से जुड़ल बा। तो जहाँ जहाँ बा हमारे शरीर में कनेक्शन वाला पार्ट है, कहाँ कहाँ कनेक्शन वाला पार्ट है, तो क्या कहा जाए, कनेक्टिव टिश्यू का वो बोल जाए, क्या बोल जाए उसे, हम कनेक्टिव टिश्यू बोल जाए। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू बोल जाए। अब एक बारे में हम डिटेल में एकदम देखने वाला बाटी। ठीक है, देखा यानी कनेक्टिव टिश्यू बोल जाए। अब एक देखा का बा, यानी सबसे पहले एरियोलर टिश्यू। ठीक है, अब एरियोलर टिश्यू का होला सर जी, एक बारे में थोड़ा सा बतावा। ठीक है, एरियोलर टिश्यू देखा कहाँ कहाँ पावल जाए, कहाँ कहाँ कैल जाए। देखा एरियोलर टिश्यू क्या होता है, कैसा टिश्यू होता है जो कहाँ पर पाया जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा बताते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका ये मेन वाला रीजन, और यहाँ से एक किडनी इधर है, एक किडनी इधर है। तो किडनी के पता ही क्या होता है, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा बा, ऐसा रख ले बाटी किडनी बा ऐसी कर देली, तो किडनी इधर से इधर तो गई नहीं, ऐसा तो हो तो बहुत दिक्कत हो जाता, मतलब केहू को पकड़ के तो उल्टा टांग देला, पेटवा इधर से उधर हो जाता, ऐसा होला नहीं। तो ये सब कौन के कौन न कौन पकड़ के रख लेबा कि नहीं, तो एरियोलर टिश्यू एक पकड़ के रख लेबा। का पीछे से देखा ऐसा बहुत सारा टिश्यू क्या क्या करेगा, यानी पीछे से ऐसा पकड़ के रख लेबा एक, ठीक है, कि इधर उधर न चल जाए। तो एक कौन टिश्यू कहा जाए, एरियोलर टिश्यू। अब लोकेशन कहाँ पर पाए जाए, लोकेशन कहाँ देख जाए, तो ये कहाँ लिखबा, लोकेशन देखा जाए तो किडनी वाले रीजन पे, कहाँ पर, किडनी वाले रीजन पे कहाँ पावल जाए, किडनी वाले रीजन पे देख जाए तो तुआर कहाँ पावल जाए, ये कनेक्टिव टिश्यू पावल जाए। कहाँ कनेक्टिव टिश्यू पावल जाए। और कहाँ पर पावल जाए, किडनी वाला। और टेस्टिस वाले रीजन पे, कहाँ पर, टेस्टिस वाला रीजन। अब टेस्टिस का सजी का होला, टेस्टिस हमन का जो क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक सिस्टम होला, ओके हम टेस्टिस बोलल जाला। तो ई का होला, जैसे यहाँ पर टेस्टिस ऐसे लटकल बा, तो क्या करेगा, कौन कोनो क्या करेगा, मसल एक पकड़ के रख लेबा, नहीं तो इधर उधर काम हो जाए, दिक्कत हो जाए। तो ये टेस्टिस वाला। और क्या होता है, अराउंड द मसल लिखल बा, क्या होगा, मसल के अगल बगल। ठीक है, मसल के अगल बगल कौन टिश्यू पावल जाए, एरियोलर टिश्यू पावल जाए। ठीक, एरियोलर टिश्यू हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट देखा जाए क्या होगा, एरियोलर टिश्यू। अब यहाँ से देखा जाए क्या, एडिपोज टिश्यू। फंक्शन तो लिख ही सकला। ठीक, तो ये कहाँ जहाँ रही तहाँ पर कनेक्शन का काम करिए। अब एडिपोज टिश्यू क्या होगा, नाम से ही पता, मतलब क्या होता है, एडिपोज टिश्यू क्या हो जाए, एडिपोज टिश्यू क्या बोला जाए, कि एडिपोज टिश्यू बोला जाए। ठीक है, एडिपोज टिश्यू का हो, जैसे हमारे अंदर क्या होता है, कहीं ने मसल बा। ठीक, मसल से स्किन से कोनो न कोनो हमारे मसल के जोड़ा था। ठीक है, तो देखा मसल टिश्यू क्या होता है, जैसे हमन का मान लेता है ये हमन का हड्डी बा, हड्डी के ऊपर क्या होता है, ऐसा मसल बा, तो मसल के ऊपर क्या होगा, ऐसे स्किन बा। तो स्किन से मसल के जोड़े खातिर कोनो न कोनो टिश्यू चाहिए कि नहीं, स्किन से मसल के जोड़े खातिर कोनो न कोनो टिश्यू चाहिए, तो उस टिश्यू का क्या नाम बा, एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। तो एक बारे में हमें यहाँ से देखा जाए। ठीक, अब यहाँ पर काम तो लिख ही सकला सब, तू एकदम अच्छे से सब जगह का। ठीक है,
जर्मिनल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का यानी एरिकुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो ये का तुम्हारा का देखा यानी एडिपोज टिश्यू कहाँ पर पाया जाए, मतलब का जैसे अराउंड द हार्ट देखा, ये होगा इतना बता देली। अब जैसे मान लेता हार्ट हमन कहीं 4 चेम्बर बा, हार्ट 4 चेम्बर बा, तो ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा क्यों मार देला, ऐसा भाना से मार देला तो अंत मर जाइबा, ऐसा ना होला ना। तो हार्ट के अगल बगल कोनो न कोनो क्या बा टिश्यू बा, कोनो न कोनो का टिश्यू बा जो कि क्या करेगा हार्ट के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता। जैसे मान लेता है कहीं गिर गई तो हार्ट के बचावले में मदद करता कौन, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, ये लोकेशन होगा एडिपोज टिश्यू। अब कहाँ पर पाई जाए, ब्रेन के, जैसे मान लेता ये ब्रेन है, अब मान लेता तुम्हारी खपड़ोई है, खपड़ोई जो ले तो खपड़ोई में क्या होता है थोड़ा सा कोनो न कोनो फ्लूइड प्रेजेंट बा, उसके बाद हड्डी ऐसा बा, फिर एक ऊपर हेयर वगैरह प्रेजेंट बा। तो एक ब्रेन के कौन बचावता, बचौले का काम करता कौन, एडिपोज टिश्यू, ये बचौले का काम करता। ठीक, तो ये सब तो आर कौन है, एडिपोज टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू। अब फंक्शन तो लिख ही सकला, कनेक्शन करने का काम करता, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता। तो इस सबसे क्या हो जाए, यहाँ से एडिपोज टिश्यू हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट देखा जाए क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा मजेदार वाला पोर्शन बा, कार्टिलेज। कार्टिलेज टिश्यू क्या होगा, तब एक बारे में आप सुन ला। ठीक है, कार्टिलेज टिश्यू क्या होगा, कार्टिलेज नाम से ही पता मतलब क्या होगा, कार्टिलेज है। ठीक, अब ये कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा, सबसे पहले देखा जाए तो कार्टियो टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट होता है, ये क्या करके कनेक्शन करने में मदद करेगा। अब कहाँ कहाँ देखो कनेक्शन करेगा, जैसे ये कहाँ कहाँ पाओ जाए, लोकेशन देख जाए तो क्या होगा, नोज के टिप पे, कहाँ के, नोज के टिप पे, टिप के नोज के टिप पे वाले पोर्शन पे पाओ जाए। ठीक, नोज के टिप वाले पोर्शन पे पाओ जाए। ये देखा जाए हड्डी के कंपेयर में देखा जाए थोड़ा सा सॉफ्ट होला, का होला, हड्डी के कंपेयर में देखा जाए तो थोड़ा सा सॉफ्ट होला। जैसे कान वाला रीजन देखा, कान वाला रीजन थोड़ा सॉफ्ट बा कि नहीं, पहलवान होला का देखो बहुत छोट होला, बहुत ऐसे सॉफ्ट होला। ठीक, नोज टिप, यहाँ नोज वाले टिप पे देखा जाए, यहाँ भी क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू पाओ जाए, किसका बना जाला, कार्टिलेज का बनाला। ठीक, यहाँ से लिख सकला ईयर पिन्ना, ईयर जो पिन्ना होला ओहू के अगली बगली मतलब ईयर पिन्ना केथुआ बना होला था, कार्टिलेज टिश्यू का बनल होला। ठीक, ये हड्डी के कंपेयर में देखा जाए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होला। ठीक है, अब ये हो गए। अब प्रोटेक्शन प्रोवाइड क्या कराला, ये जो फ्रैक्शन बा क्या करेगा, फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन बा ओके क्या कराला, कम कराला, और शॉक और इंजरी से क्या करेला, हमके बचावेला। ठीक, शॉक और इंजरी से क्या करेला, हमसे बचावेला। जैसे जहाँ जहाँ ज्यादा फैट रही, जैसे मोटा आदमी बा, पातर आदमी बा, पातर आदमी गिरी तुरंत हड्डी टूट जाई, और मोटा आदमी बा का होई, ओकर हड्डी ज्यादा नहीं, तो क्या है कि मसल ओकरे पास ज्यादा बा। ठीक, तो ये सब वहां से क्या कर दिया, कार्टिलेज के बारे में बता दिया जाए। ठीक, अब ये हो गई कार्टिलेज के बारे में। ठीक है, अब यही देख लिया जाए के बारे में, यहाँ से बोन्स के बारे में देख लिया जाए, कहाँ, यहाँ से के बारे में देख लिया जाए, बोन के बारे में। बोन मतलब हड्डी होला। ठीक, तो एक बारे में तो बहुत कुछ लिख सकला, यानी देखा बोन तो हर का होला, कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट होला, हमारे शरीर का जितना भी ढांचा बा बोनवा से मिलकर बनल बा। बोन न रहे तो क्या कुछ भी नहीं बनी। ठीक, जैसे इतना बड़ा हाइट वगैरह कौन बा, तब बोनवा बनौले बा ना, तो बोनवा मतलब हड्डी होला। ठीक है, हड्डी यहाँ से लिख सका जाला, हड्डी। ठीक, तो हड्डी हो गया, हड्डी को क्या कर देता, यानी किसका बना होता, अब यहाँ से थोड़ा सा बारे में ले दिया, हड्डी के थ्रू बना जाला, देखा जाए तो कौन सी बना जाला, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होला, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट होला। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट होला, और कैल्शियम मैग्नीशियम यानी मैग्नीज होला। ठीक है, मैग्नीशियम का प्रेजेंट होला, Mg। ठीक है, तो इन सब का देखा जाए टिश्यू हमन का यानी बोन हड्डी इतना बनला, हमन का बोन यानी हड्डी का वाला बहुत मजबूत होला। ठीक, ये हो गई। अभी करला का हमन का शरीर का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर, जैसे हार्ट बा, यहाँ हार्ट बा, लंग्स बा, तो रिब केज बनल बा ना, रिब केज बनल बा, कमजोर हड्डी हमार टूटा न, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराला। और हमन का सबसे यहाँ पर 2-3 पॉइंट और लिख सकला, सबसे छोटी हड्डी का नाम कान का हड्डी जैसे स्टीपिस बोलल जाला, और सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या होता है, फीमर, जो थाई वाले रीजन पे पावल जाला। तो ये सब तू यहाँ से बना के बहुत सारा लिख सकला। ये कार्टिलेज हमें पढ़वा कोने में, बोन वाला सिस्टम में, यानी स्केलेटल सिस्टम में तू डिटेल में बोन के बारे में पढ़वा। मतलब यहाँ से छोटा सा देख लीजिए, बोन एक कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है। ठीक, ये किसका बना था, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम मैग्नीज यानी मैग्नीज का बना होता है। ठीक है, मतलब ये 2-3 चीज आप लिख सकला, फास्फेट, फास्फोरस, इन सब का मिलकर बनल बा। ठीक, तो इस सब के बारे में कौन के बारे में डाल, हड्डी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए क्या हो गया, यानी देखा हड्डी, अब आते हैं कोने पे, टेंडन पे आओ जाए, क्या बोल जाए, टेंडन। ठीक है, टेंडन, अब ये एकर का काम है, देखा हड्डी बा, हड्डी से मसल के कोनो न कोनो टिश्यू अटैच करके रखले बा कि नहीं,
तो मतलब हड्डी है और ये हमारे का मसल है, तो यानी हड्डी से मसल टिश्यू के कोनो कोनो अटैचमेंट करके रखी हुई का बोले जाए, टेंडान बोले जाए। मतलब हाई तो आर बोन है, ठीक है, हाई बोन, और हाई सब तो आर का है मसल। तो मसल से बोन अटैचमेंट करने में मदद कौन करता है, यहाँ से लिख देंगे मसल टू बोन, ठीक है, मसल टू बोन करले में तो आके ये मदद करला, ठीक है, यानी मसल टू बोन में अटैचमेंट कौन करला, टेंडान करला, ठीक है, टेंडान करला। मसल से बोन में अटैचमेंट कौन करला, टेंडान करला, ठीक। मतलब देखा अब हड्डी बा तो यार हड्डी से मसल ना ही अटैच रहे, तो ऐसे यदि ले जाता है तो ऐसा थोड़ी ना मसल यहीं रह जाता, हड्डी यहाँ चली आवता, या मसल यहाँ रह जाता हड्डी यहाँ रह जाता, ऐसा तो होए वाला नहीं बा। तो कोनो न कोनो अटैच करके रख ले बा कि नहीं, जैसा बाइसेप ट्राइसेप दिखेबा तो हड्डी यहाँ पर क्या होता, देखा नीचे हड्डी बा, मसल ऊपर बा कि नहीं, तो आराम से स्लाइड करता, ठीक, स्लाइड करने का कौन काम करता बा, टेंडान करने में मदद करल बा, ठीक है। तो ये सब तोहर का हो जाए, यानी मसल से बोन से अटैचमेंट कौन करी, टेंडान करी, ठीक, मसल से बोन का अटैचमेंट कौन करी, टेंडान करने में मदद करी, ठीक है, ठीक। अब लोकेशन तो बता देवल गई कहाँ पावल जाए, तो यहाँ से आप वो लिख सकला, ठीक है, यहाँ से टेंडान के बारे में कुछ दिल ही नहीं है, ठीक। तो यहाँ तो के बारे में तो हो जाए कितना, यानी टेंडान से मतलब मसल से बोन के अटैचमेंट कौन करता है, टेंडान करता है, ठीक है, ये लिख देवल गई। अब डायग्राम ऐसे तू बना सकला, हड्डी उड्डी थोड़ा सा यहाँ से बना दिया, ठीक है। अब लास्ट में देखा जाए क्या होगा, यहाँ से लिगामेंट हो जाए, क्या हो जाए, लिगामेंट के बारे में, ठीक। अब लिगामेंट का होला, देखा लिगामेंट मतलब कहाँ से कहाँ पावल जाए, जैसे मान लेते हैं तुम्हार एक हड्डी बा, ठीक है, यहाँ से एक हड्डी बा, अब दूसरा हड्डी तुम्हार यहाँ बा, मतलब हड्डी ये कौन मेरा हड्डी तो बना होता था, ओ सर जी बेइज्जती करा होता था, ठीक है। तो ये तो आर का होगा, हड्डी से हड्डी के अटैचमेंट कौन करता, देखा हड्डी से हड्डी के अटैचमेंट कौन करता, यहाँ से देखा हड्डी से हड्डी के अटैचमेंट कौन करता, यानी लिगामेंट करता, ठीक। तो मतलब हड्डी से हड्डी के अटैचमेंट कौन करता, लिगामेंट करता, ठीक। ये होगा मतलब बोन से बोन अटैचमेंट कौन करता, बोन टू यहाँ से लिख देता, ठीक, बोन टू बोन के अटैचमेंट कौन करता, ये तो है लिगामेंट। अब ओकरे बाद का हो जाए, जैसे मान लेता देखा दो तीन चीज लेकर रगड़ बा, जैसे पत्थर पे रसरी आवत जात बा तो उसे निशान पड़ जाला, बोले ना, ठीक। तो वही से देखा हड्डी से हड्डी बताओ, एक दिन रात तू चला ताटा, ठीक है ना, जो पैदल बताओ यहीं चल जाइए, पैदल कहाँ चल जाइए, ठीक, बहुत दूर दूर चल जाला, मैच दिन भर खेलबा, तो एक बचावे खातिर एक बीच में क्या होता है, एक लिक्विड सबस्टेंस भर देगा, एक लिक्विड मतलब पानी नियर कार्टिलेज बनता, एक जो भरल बा ते का बोल जाए, कार्टिलेज बोला जाए, जे हम का बोले जाए, ग्रीस बोला जाए, जैसे बुढ़ौती नहीं कैसे उठी है तो कहीं अरे दादा, ठीक बोले ना, तो मतलब ग्रीस को हमें बोले ना कमी हो जाला, हड्डी चट्ट बोली, हड्डी चट्ट बोली, तो मतलब हमें कार्टिलेज भरल बा, कार्टिलेज खत्म हो गया, एज के अनुसार देखा जाए, एज के अकॉर्डिंग उनका कार्टिलेज धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हुआ चल जाला, ठीक। तो ई के में का भरल बा, तो यार कार्टिलेज भरल बा, कार्टिलेज भरल बा, जो सब फ्रैक्शन के मतलब दो हड्डी के बीच में भर दे, तो देखा जैसे ग्रीस नहीं भर जाला, छर्रा भर ग्रीस भर दिया जाए, जैसे बहुत तेज साइकिल भर भागी, तो ये क्या करेगी, फ्रैक्शन को कम करी, ठीक। तो मतलब लिगामेंट का बोन से बोन अटैचमेंट करेला, तो यहाँ से बोन को क्या करता, फ्रैक्शन से कम करने का लिए करेला, मोमेंट करने में मदद करेला, दौड़ने में मदद करेला, ये सब के कौन कर ले करेला, बोन करेला, यानी लिगामेंट करने में मदद कर। लिगामेंट जब टूटेला बहुत ज्यादा दर्द होला, ठीक है, ये हो गई। अब लास्ट में देखा जाए क्या होगा, यहाँ से हम देख लिया जाए क्या हो गए, ब्लड देख लिया जाए। अब ब्लड का होला, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक, जो किसका पास होता है, टिश्यू का एक पार्ट होता है, ठीक। तो ब्लड के बारे में लिख दी गई। अब एक कितना पार्ट होगा, यहूँ बहुत सारा पार्ट होगा, आरबीसी का नाम सुन ले होगा, डब्ल्यूबीसी का नाम सुन ले होगा, और लास्ट में क्या सुन ले होगा, प्लेटलेट्स के नाम सुन ले होगा, इन सब का नाम सुन ले होगा कि नहीं। तो ये सब ब्लड टिश्यू का एक पार्ट है। आरबीसी फुल नेम देखा जाए तो यानी रेड ब्लड कार्पोसेल या सेल लिख सकला, यानी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल एक लिख सकला, ठीक। तो मतलब ब्लड का इतना सारा पार्ट होगा जो अलग अलग इनका काम है, ठीक। अब ब्लड का करला, इनका काम लिख सकला, मतलब कोई भी न्यूट्रिशन को, मतलब कोई न्यूट्रिशन है, ठीक, न्यूट्रिशन मतलब कोई भी न्यूट्रिशन को क्या कर देंगे, यानी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेंगे, किसमें, ठीक, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेंगे, किसके, ट्रांसपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। और क्या करें, हार्मोन को हार्मोन को भी क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करने के करेंगे। एंजाइम जो वगैरह होता है उसे भी क्या करेंगे, ये करेंगे। और जो मेडिसिन वगैरह होती है उसे भी क्या कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते। मतलब जैसे खाना खा ले तो पेट में बना, तो पेट से एब्जॉर्ब करता, ब्लड में भेजा, तब ब्लड पूरे शरीर के उठा के दे देता।
हार्मोन भी क्या होला, तो हार्मोन जब इंडोक्राइन सिस्टम पड़बा तो हार्मोन जैसा तो के हम देखा था प्यार हो जाता, तो वो सब हार्मोन कैसे कैसे जाता, ब्लड के रास्ते जात बा या कोनो डक्ट के रास्ते जात बा। ठीक, तो ये तो हर ब्लड हो गल। एंजाइम जैसा क्या होता है सलाइवरी एंजाइम जो हमारे यहाँ पर पावल जाए, वो भी कोनो ना कोनो रास्ता मिली के वहाँ जाने में मदद करता है। ये मोस्टली देखा जाए ब्लड से रिलेटेड कोनो ना है, मगर आप लिख सकला। मेडिसिन हो गया, जैसा क्या होगा मेडिसिन वाले तो इंजेक्शन ले लें, यहाँ ब्लड में ऐसे डाल देना तो क्या हो गया पूरे शरीर में आराम से चल जाए, तो मतलब ब्लड ये सब फंक्शन कराला। ठीक, तो ये तरह से देखा जाए तो कनेक्टिव टिश्यू के हम पूरा डिटेल में आज देख चुके लिए एकदम से। ठीक, एक पीछे थोड़ा सा बुक वगैरह देख लिया तो आपका काम बन जाए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।